ये जो सुंदर सा प्लांट आप देख रहे हैं, ये हर एक गार्डनर के पास ज़रूर से होगा। पर इस प्लांट को अब सिर्फ गार्डन में ही नहीं, अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम, हर जगह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह प्लांट नासा द्वारा सिद्ध बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट में इस पौधे का भी नाम शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है स्पाइडर प्लांट, मेरे पास इसकी 4 वेराइटी है। इसकी सभी वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है। ये जो सामने जो प्लांट देख रहे हैं, बस इस प्लांट को थोड़ी सी ब्राइट लाइट ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, वरना इसके जो नीचे राइजोम होते हैं वो गलने लगते हैं और आपका प्लांट खराब होने लगता है। इसे बिल्कुल आप इंडोर ना रखें, छाया वाली जगह में भी ना रखें, जहाँ अच्छी लाइट हो। देखिए मेरे इस प्लांट में बिल्कुल तेज़ रोशनी पड़ रही है, तभी ये प्लांट आपका इतनी अच्छी तरह से चल पाएगा। इसको डिवाइड कर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे रनर्स निकलते रहते हैं, उनसे बेबी प्लांट्स आप आसानी से बना सकते हैं। उन्हें कट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो रनर्स निकलते हैं उन्हें आप किसी भी दूसरे ग्रो बैग में बस उसे इस तरह से रख दें। देखिए एरियल रूट्स आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरे ग्रो बैग में आप उसे रख दें और देखिएगा आपका नया प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं इसी तरह से अपने सभी स्पाइडर प्लांट को तैयार करती हूँ। कभी भी उन्हें मैं कट कर अलग से तैयार नहीं करती हूँ। देखिए यहाँ सामने आपको छोटे छोटे से घर के जो खाली पैकेट होते हैं, उन्हीं में मैं इनके बेबी प्लांट को रख देती हूँ और मेरा नया पौधा तैयार हो जाता है। ये जो सामने ग्रीन कलर का देख रहे थे वो भी स्पाइडर प्लांट है। बिल्कुल रजनीगंधा की तरह वह देखने में लगता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, देखिए इसके जो रनर्स निकले हुए हैं, मैं इस तरह से जो घर के खाली पैकेट्स होते हैं उसमें ही मैं 50% सॉयल और 50% सैंड को मिलाकर और इस प्लांट को मैं उसमें सिर्फ रख दूंगी। हल्का सा ऊपर से आप प्रेस कर दें, आपका प्लांट देखते ही देखते ग्रो हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो मैं अपने कटिंग्स को, इस स्पाइडर प्लांट के कटिंग्स को इसी तरह से ग्रो करना पसंद करती हूँ। कभी भी मैं उन्हें कट कर अलग से तैयार नहीं करती हूँ। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है और एक हेल्दी प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जब आपका प्लांट ग्रो हो जाए तब आप उस जो लंबी सी लकड़ी निकली हुई है उसे आप कट कर दें। फिर एक दूसरे पॉट में जब वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ही शिफ्ट करें। तो स्पाइडर प्लांट की जो ये सफ़ेद, जिसमें सफ़ेद वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है, उसे आप ब्राइट लाइट में रखें। और ये जो स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह के मैंने रनर्स आते हुए कभी देखा नहीं। इसे आप हमेशा डिवाइड कर ही नए पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने सारे, एक पॉट में जगह नहीं है, इतने सारे प्लांट्स हैं। मैं चाहूँ तो इन्हें डिवाइड कर 10 से भी ज़्यादा पॉट तैयार कर सकती हूँ। इस पौधे की एक खास बात बताती हूँ। गर्मियों के दिन में हमारे यहाँ थोड़ी सी नमकीन पानी आती है, जिससे हमारे अधिकतर प्लांट खराब हो जाते हैं। मेरा ये स्पाइडर प्लांट पूरी तरह गल चुका था। मुझे लगा अब ये प्लांट नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही मॉनसून आया ये पूरी तरह से फिर से भर गया। अगर ये इस तरह से नहीं भरता तो शायद मैं इस पॉट को खाली ही कर देती, इस प्लांट को उसमें से निकाल देती, क्योंकि वो पूरी तरह से गल चुका था। उसकी जो नीचे स्टेम थी वो बिल्कुल ठीक होगा। देखिए मेरा पौधा, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कभी भी तुरंत पौधे को निकाल कर ना फेंके। ये जो स्पाइडर प्लांट है इसके साथ कुछ ऐसा ही है, इसकी जड़ें बिल्कुल ठीक रहती है और सीजन आने पर ये फिर से इसमें बाहर आ जाती है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे ये वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर से बताएं। देखिए ये जो प्लांट है ये भी स्पाइडर प्लांट की एक और वैरायटी है। इसमें बीच में ग्रीन है और दोनों जिसकी जो एजेस है वो वाइट कलर की है। और इसमें भी इसी तरह से रनर्स आते हैं, उसमें भी एरियल रूट्स बहुत सारी है। आप चाहें तो कट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उससे भी आसान इस तरह से ग्रो करना लगता है। एक ग्रो बैग में मैं बस देखिए कितनी सारे इसमें रूट्स है। ग्रो बैग में इस तरह से मैं रख देती हूँ, हल्का सा प्रेस कर देती हूँ और मेरा एक नया पौधा तैयार हो जाता है।
बहुत आसानी से ये पौधे लग जाते हैं और इन पौधों को आप जितना चाहे नए नए पौधे बनाएं और छोटे छोटे से पॉट में लगाएं, ताकि अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम में, खिड़कियों में, जहां मन हो आप इन पौधों को रख सकें। पॉट हल्के रहेंगे तो आप उन्हें अंदर बाहर आसानी से कर सकेंगे। देखिए, एक दूसरे प्लांट में एक इरेंथेमम की मैं कटिंग लगाई थी उसमें, और उसमें इसकी रनर्स चले गए और देखिए उसमें भी ये अपनी जड़ें उसके अंदर चली गई है। एक और पौधा मेरा तैयार हो गया। ये अपने आप इधर उधर गिरने लगते हैं और किसी भी दूसरे पॉट में ये अपना जगह बना लेते हैं। तो इस पौधे को तो ज़रूर से गार्डन में ऐड करें। स्पाइडर प्लांट की जो भी वैरायटी मिलती है सभी को घर के अंदर जब रखें तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए घर के अंदर रखें। बारिश में इस तरह से रनर्स, बहुत ज़्यादा रनर्स आते हैं और जितने चाहे आप बेबी प्लांट बनाकर नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो घर के अंदर अगर आप रखते हैं तो छोटे छोटे नर्सरी पॉट का इस्तेमाल करें। पॉट के नीचे प्लेट ज़रूर से रखें ताकि आपकी खिड़की, घर के अंदर कहीं गंदगी ना हो। और छोटे छोटे पॉट में प्लांट रखें, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए घर के अंदर रखें और उन्हें फिर बाहर निकालें, फिर दूसरे पौधे को 1 हफ्ते के लिए अंदर। ऐसा करने से ही आपका घर के अंदर प्लांट रखने की जो इच्छा हमारी होती है वो बरकरार रहेगी, हमारा प्लांट भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक ही पौधे को लगातार रखेंगे तो आपका प्लांट भी खराब होगा। इसलिए अंदर बाहर ज़रूर से करें। अगर 10 पौधे घर के अंदर रखें तो 10 बाहर भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।